बाबरा वाले, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे स्टेज पे आए, आपके बैठने का इंतजाम किया हुआ है। खालिद भाई तुरुक, यहाँ पे सामने जितने पब्लिक है, स्टेज के सामने जितने भी पब्लिक है, प्लीज यहाँ से हट जाए। बैठने का बंदोबस्त है। यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है स्कोरर को। एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे हमारे साथी स्कोरर माइस काजी, वाकई में मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी स्कोरिंग यहाँ पे कर रहे हैं हमारे माइस काजी, और बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी जगह संभालने हमारे मुजीब बसाने, ये भी एक बहुत अच्छे स्कोरर है, एक एक्सपीरियंस स्कोरर है। मैं बताते चलूं मुजीब भाई साने के बारे में। सलामी के बल्लेबाज ग्राउंड पे नमूदार होते हुए फैसल संगे, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक आइकॉन प्लेयर कहूंगा मैं उन्हें, उनके साथ में बिलाल, ये दोनों ग्राउंड पे अम, मैं अंपायर से गुजारिश करता हूं कि मैच स्टार्ट करें, ज्यादा टीम मीटिंग न ले। जो भी ईमानदार के प्लेयर्स है, अपना एक प्लान सेट करके हर टीम को आना है कि पहली ओवर किसे देनी है, दूसरी ओवर किसे दे, एक प्लान, गेम प्लान होना जरूरी है, और इसी गेम प्लान के साथ हर टीम को ग्राउंड में उतरना है। मानदार का 12th मैन यहाँ पे, मानदार का 12th मैन, एक मिनट, अपना टाइम आएगा। हेलो। देखना है, राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे फैसल। पहली ओवर लेके दीपक दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद ऑफ टर्म से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, एक्स्ट्रा की सूरत में अपनी टीम का खाता खोला 1 रन से। दूसरी बार अगर नो देता है तो वो गेंदबाज पूरी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकता। दीपक गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे फैसल। 10-12 कदमों का रनअप, यहाँ पे दौड़ना शुरू किया, अंपायर का क्रॉस किया, फिर से एक बार अपने दिशा से भटके, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, एक्स्ट्रा की सूरत में एक और रन मिलेगा। टीम का स्कोर 2 रन। पहली ओवर जा रही है, फेंक रहे यहाँ पे दीपक, खराब लाइन थे यहाँ पे, खराब लेंथ, खराब शुरुआत यहाँ पे। दीपक सामना करेंगे फैसल। अब अपना छोड़ बदलते हुए दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट से, फिर से एक बार काफी खराब गेंदबाजी कहेंगे, अंपायर का इशारा वाइट,
टोटल कितने? टोटल 2 रन मिलेंगे। डिक्लेयर जोन में जाती हुई बाई की सूरत में 1 रन मिलेगा, व्हाइट का 1 मिलेगा, टोटल 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। स्कोर 23 से बढ़ता हुआ 4 रन। काफी खराब यहाँ पे गेंदबाजी मांदर की तरफ से। दीपक थोड़ा लेंथ लाइन से भटकते हुए फैसल फिर से एक बार दीपक तैयार, सामना करेंगे फैसल। और पिच लाइन की गेंद थी, पहले ही अपना बल्ला घुमा चुके थे। एक अच्छा बॉल था हिट लगाने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। अच्छा वेरिएशन यहाँ पे दीपक करते हुए पहला डॉट इस ओवर में, दूसरा डॉट यहाँ पे इस ओवर में। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 4 रन। पहली ओवर का खेल जा रही है। फेंक रहे हैं यहाँ पे दीपक, सामना करेंगे फैसल। 4 ओवर पे मुश्तमिल ये मैच। अच्छा टारगेट सेट करना होगा यहाँ पे माजराना को। एक ओपन ग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, ऑफ के सामने खेला है। यकीनन अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। खूबसूरत शॉट फैसल के यहाँ पे फैसल का टाइम आ चुका है। बेहतरीन शॉट यहाँ पे लगाया फैसल ने। मैंने पहले ही कहा था एक अच्छे खिलाड़ी फैसल। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया है यहाँ पे दद्दू बॉयज के। असल कादरी, इरशाद दायरेकर, नदीम दायरेकर और हमारे खालिद भाई काजी। बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे बॉलर ने। जरूर छक्का खाया था इससे पहले, लेकिन अच्छी वापसी, वेरिएशन कर रहे हैं। इसी को अच्छी गेंदबाजी कहते हैं कि एक छक्का खाने के बाद अपनी गेंद में वेरिएशन लाते हैं तो एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सी मेहनत ली है यहाँ पे इस ग्राउंड को रेडी करने में। इस प्रतियोगिता को पूरा एक बेहतरीन नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे दद्दू बॉयज में। मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी देर के बाद। चलते हैं मैच की तरफ। दौड़ना शुरू किया दीपक, बहुत अच्छी गेंद थी। अच्छे गेंद को सम्मान देना जरूरी है और खराब गेंद का समाचार लेना, यही एक खिलाड़ी की निशानी है। अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों में खाली 1 ही रन खर्च कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 11 रन बताते हमारे स्कोरर मुजीब भाई साने। 11 रन। पहली बार सामना करेंगे बिलाल। पहली बार स्ट्राइक एंड पे बिलाल दौड़ना शुरू किया। हिट लगाना चाहते थे, पहले ही अपना बल्ला घुमा। अंपायर का इशारा यहाँ पे आते हुए अंपायर ने अपने बाहें खोली। अतिरिक्त व्हाइट। अंपायर का जो फैसला रहेगा ये बिल्कुल आखिरी फैसला रहेगा यहाँ पे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पहली ओवर का खेल जा रही है। फेंक रहे यहाँ पे दीपक। मांदार या माजरोना, वो उल्लंघन की गेंद थी। काफी तेज आउटफील्ड, पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे खिलाड़ी बिलाल। इस चौके की मदद से स्कोर 23 से बढ़ता हुआ 16 रन। 1 ओवर का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। अच्छी शुरुआत में कहूंगा माजरोना की तरफ से। 10 गेंदें डाली है इस ओवर को पूरा करने में दीपक इस बॉलर ने, और 16 रन खर्च किए हैं। अच्छी शुरुआत यहाँ पे माजरोना की तरफ से। इसी एवरेज के साथ अगर चलेंगे तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे मानदार के सामने। बताता चलो इस ये जो भव्य दिव्य
इतना बड़ा टूर्नामेंट नाइट मसला के सरजमीन पर दद्दू बॉयज स्पॉन्सर बाय दद्दू बॉयज, जिसमें काफी मेहनत ली है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा असल भाई कादरी, साथ ही साथ इरशाद भाई दायरेकर, नदीम दायरेकर, खालिद, मुन्ना भाई और बाकी उनके सारे टीममेट्स। काफी मेहनत है और एक बेहतरीन ग्राउंड भी यहाँ पे रेडी किया है। दूसरी ओर लेके दुर्गेश, मानदार की तरफ से दुर्गेश सामना करेंगे फैसल। अच्छी शुरुआत जरूर यहाँ पे मिली है, लेकिन कमबैक करना जानते हैं। माजरोना में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है और मानदार में अच्छे बॉलर मौजूद है। कमबैक करना जानते हैं। किस तरह से इस मैच में वापसी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता है, देखना है। बिला करेंगे फैसल। मैच स्टार्ट करे, ज्यादा वक्त न ले। मैं अंपायर से इल्तिमास करूंगा टीम मीटिंग्स तो बिल्कुल न ले। बहुत से मैचेस खिलाने हैं यहाँ पे, कोऑपरेट करे यहाँ पे हर टीम मैनेजमेंट को। दुर्गेश तैयार, सामना करेंगे फैसल, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। फैसल एक आइकॉन प्लेयर कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि बहुत सी क्रिकेट उन्होंने खेली है। तैयार दुर्गेश, बहुत अच्छी गेंद। अंपायर का इशारा, बैट की सूरत में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। बहुत अच्छा पेस था इस बॉल में। दुर्गेश, उन्हें पता है किस तरह से कमबैक करना होगा इस ओवर में, क्योंकि पहली ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। दीपक, बिलाल सामना करेंगे दुर्गेश का। बिलाल, बहुत अच्छा शॉट पुल किया था लेग के दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद। काफी अच्छी फील्डिंग, आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। बहुत अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं खिलाड़ी की। 1 रन से नहीं रोक पाए, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। फिर से एक बार दुर्गेश तैयार, सामना करेंगे फैसल। हवा में खेला हुआ है शॉट, खिलाड़ी उसके नीचे है। फॉलो थ्रू में थे। इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते, नाइट का टूर्नामेंट है। डिक्लेयर जोन में जाती हुई अंपायर का इशारा, 1 रन। इस 1 रन की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। दूसरी ओवर का खेल जा रही है। दुर्गेश अच्छी गेंदें करा रहे हैं यहाँ पे। दुर्गेश फ्लाइटेड गेंदा करा रहे हैं। उन्हें पता है पहली ओवर को कवर करना होगा तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। दुर्गेश तैयार, सामना करेंगे बिलाल। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी। 10-12 कदमों का रन अब दौड़ना शुरू किया। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी। फिर से खिलाड़ी उसके नीचे है। तालमेल नहीं दोनों खिलाड़ियों में। आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। कहते हैं टेक कैचेस एंड विन मैचेस। अच्छी कैच लेंगे तो मैच जीत सकते हैं। जब भी हवा में गेंद होती है तो खिलाड़ियों का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक दूसरे को कॉल करना चाहिए कि पता है ये कैच किसका था। अगर ये कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ही कैच ली जाएगी। अच्छी गेंदें यहाँ पे करा रहे हैं दुर्गेश। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। फिर से एक बार दुर्गेश तैयार। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट। आउटफील्ड काफी तेज है। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। यहाँ भी
सल का जलवा देख सकते हैं यहाँ पे। दुर्गेश तैयार, हिट लगाना चाहते, पहले अपना बल्ला गंवा चुके थे, नाकाम रहे। एक बड़ी हिट लगा, इससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था, परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट कहेंगे उसे। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हुआ है 24 रन बिना कोई नुकसान के। अखलाक भाई काटेवड़ी, मैं बताता चलूं यहाँ पे, ये दूस तीसरा राउंड चालू है नाइट स्पर्धा में। तीसरी ओवर लेके देखना है कौन आता है। बॉलर ने सुहास, तीसरी ओवर लेके मांदार की तरफ से सुहास, एक लंबे कद के ये खिलाड़ी है सुहास। दर्शकों फिर से एक बार आपको बताना चाहूं, कूपन लीजिए, 100 रुपए का कूपन लीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए। साइकिल ले जाइए, मोबाइल ले जाइए, अपनी किस्मत अपने हाथ में है। 100 रुपए जेब से निकालो और वहां पे हमारे जो कूपन मास्टर बैठे हुए उनसे कूपन कलेक्ट करो। काफी कम कूपन यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर से एक बार चलते हैं मैच की तरफ। खास हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कमेंटेटर मैं कहूंगा उन्हें, यासीन भाई और आशुतोष पाटिल, ये दो कमेंटेटर है जो जिनका यहाँ पे आगमन हो चुका है। पूरी स्पर्धा वो यहाँ पे कमेंट्री करेंगे। दोनों कमेंटेटर से मैं गुजारिश करता हूं कि आए और अपना कमेंट्री का जो जलवा है वो यहाँ पे बिखेरे। यासीन भाई हमारे यासीन भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आगे का हाल अभी से वो सुनाए यहाँ पे। चलते हैं मैच के, अंपायर का इशारा व्हाइट, इस व्हाइट की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। तीसरी ओर प्रगति पे सुहास, एक्स्ट्रा की सूरत में ये रन मिला है। फिर से एक बार सुहास तैयार, दौड़ना शुरू किया, हिट लगाना चाहते थे और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे सुहास ने। फैसल के सूरत में लगने वाला झटका दीजिए। के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट, मसला की आवाज प्रेजेंट खासदार चषक। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे यहाँ इस टूर्नामेंट में हमारे दावत को लब्बैक कहते हुए यासीन भाई मर्चेंट कमेंट्री के लिए आए हैं। हम हमारे टीम के 11 फाइटर के कप्तान इरशाद धायरेकर और उनके बड़े भाई इम्तियाज़ धायरेकर के हाथों से यासीन मर्चेंट के लिए इस्तकबालिया गुलदस्ता पेश करते हैं। यासीन भाई मर्चेंट, उनका इस्तकबाल हो रहा है इरशाद भाई धायरेकर और इम्तियाज़ भाई धायरेकर उर्फ मुन्ना भाई की हाथों से। इधर यासीन भाई, दोनों का इस्तकबाल होते हुए हमारे समालोचक पे इरशाद भाई के हाथों बहुत अच्छे समालोचक
27 रन। फिर से एक बार तैयार, सो जोरदार अपील, अंपायर पे कोई असर नहीं। तो मैं रुक गया था। खासदार चषक इसके बाद होने वाला 24, 25, 26, 27 फरवरी। मसला की आवाज प्रेजेंट खासदार चषक, जिसका पहला प्राइज 1 लाख रुपए और एक आकर्षक ट्रॉफी, दूसरा प्राइज 50,000 रुपए आकर्षक ट्रॉफी, थर्ड प्राइज है 15,000 रुपए आकर्षक ट्रॉफी, जिसकी एंट्री फीस रहेगी 6,500। एंड्रॉइड मोबाइल की सूरत में मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा, मालिक का वीर जिसे कहते हैं एंड्रॉइड मोबाइल। 24, 25, 26, 27 फिर से एक बार। आउट होता हुआ यहाँ पे विकेट मिलता हुआ मानदार को, इसको रुका हुआ 27, 27 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद आना बाकी है। काफी लंबा सफर करते हुए हमारे दोनों समालोचक, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। यासीन भाई मर्चेंट, मसला प्रीमियर लीग 27, 27 आखिरी ओवर लेके बॉलर ने आखिरी आखिरी गेंद आना बाकी। माफी चाहूंगा, एक गेंद बची है। सुहास, सुहास आखिरी गेंद लेके सामना करेंगे सलमान। हिट लगाना चाहते थे, लेग स्टंप के अंपायर का इशारा, डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। ओके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर के इख्तिताम पर माजरोना का स्कोर हुआ है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या है मोहम्मद अली टीम की तरफ से चौथी और आखिरी ओवर लेके सामना करेंगे सलमान फैसल। इस मैच की अंपायरिंग कर रहे खालिद और शाहिद। हिट लगाना चाहते थे फैसल, नाकाम रहे। आखिरी ओवर है, बड़े हिट्स लगाने होंगे, एक अच्छा फाइटिंग टोटल यहाँ पे खड़ा करना होगा। अगर माजरोना को इस मैच में बने रहना होगा तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल, जिस तरह का ग्राउंड है 50, 55, 60 ये फाइटिंग स्कोर है और चेस भी हो सकता है। इसके बाद होने वाला मुकाबला रिहान 11 और गोरेगांव, दोनों ही कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अपनी प्लेइंग 11 की लिस्ट यहां पे जमा करें।
सबसे पहले अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट यहाँ पे अमजद बसाने, इनका आगमन हो चुका है, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। ऊपर बैठने का इंतजाम किया गया है अमजद बसाने, और उसके बाद टॉस चला जाएगा। जब तक प्लेइंग 11 की लिस्ट यहाँ पे नहीं आती है टॉस नहीं किया जाएगा। चलते हैं मैच की तरफ। नए खिलाड़ी आतिफ आखिरी 4 गेंदे का सामना करेंगे। आतिफ, देखना है इन 4 गेंदों में अपने टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। दौड़ना शुरू किया मोहम्मद अली, बेहतरीन गेंद, बहुत अच्छा शॉट लगाया था, खिलाड़ी उसके नीचे थे लेकिन बाउंड्री। था यहाँ पे सलमान ने 3 गेंदों पे कहां तक ले जा पाते हैं अपने टीम को, देखना है। ये वक्त ही बताएगा आखिरी 3 गेंदों में क्या होता है। फिर से एक बार मोहम्मद अली तैयार, दौड़ना शुरू किया, फिर से एक बार और पिच लाइन की गेंद थी, इसे लेग की दिशा में ढकेला है, आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन हो चुके हैं। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी, इन 2 गेंदों में बड़े हिट लगाने होंगे। 45 तक अगर स्कोर जाता है, एक 2 छक्के लगाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह का ग्राउंड है, अभी हमने मैचेस देखे थे इससे पहले, फिर से एक बार मोहम्मद अली तैयार, बेहतरीन शॉट, फटका फसला है वट्टे, खराब क्षेत्र रक्षण वहां पे। दो रन से नहीं, कैच था वहां पे, खिलाड़ी थे लेकिन शायद लाइट का इफेक्ट उनके ऊपर आया, और एक आसान सा कैच तो नहीं कहेंगे इसे, कोशिश जरूर की थी उन्होंने लेकिन कैच नहीं लग पा। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34। आखिरी गेंद देखना है, आखिरी गेंद मोहम्मद अली सामना करेंगे आतिफ, हिट लगाना चाहते, पहले अपना बल्ला घुमा चुके थे। अतिरिक्त डॉट यहाँ पे 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अगर मानदार को मैच जीतना होगा तो मैं 24 गेंदों में 35 रन बनाने होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
दद्दू बॉईज आयोजित मसला प्रीमियर लीग 2021 आणि या स्पर्धेमध्ये आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मी यासीन मर्चंट हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना मी घेऊन जाणार आहे या मैदानावरती. तिथे चालू असलेला सामना मांजरोणा विपक्ष मांदाळ या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलेला आहे. नाणेफेकीचा कौल हा मांजरोणा संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी फलंदाजी स्वीकारले आणि निर्धारित 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 धावा इथे जोडल्यात. 25 धावांचं अगदी सोपं असं आव्हान मांदाळ संघासमोर ठेवलेलं आहे आणि आपण पाहतोय मैदानावरती सामना सुरू होतोय. तत्पूर्वी आमचे DJ मास्टर आणि त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक सन्माननीय मुजीबभाई साने आणि आमचे साथी समालोचक आबिदभाई काझी, त्याचप्रमाणे आशुतोष पाटील या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. आलेले मान्यवर जे आहेत, या गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती जे आहेत, या सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि वळतोय मैदानाकडे. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पूरेपूर प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान में. पहली गेंद यॉर्क करने का प्रयास था, काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे. सीधे बल्ले से उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में. मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, मगर वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया. और इस 1 रन के साथ आगाज होता हुआ जुनैद खेल रहे 1 रन बनाकर, जबकि अपने साथी बल्लेबाज राहिल को खेलने का मौका दिया. गेंदबाज बिलाल गेंदबाज फैसल शायद यहाँ पे पगबदा के रूप में यहाँ पे पहला झटका और DJ का मौका मिलता हुआ. अगर किसी ने आणि मैदान में चलते हैं. पहला झटका लगता हुआ दूसरी ही गेंद के ऊपर, मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड पर. 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए गेंदबाज फैसल फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, फिर से एक बार यॉर्क करने की कोशिश की, मगर कवर डीप मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे देखने को मिला. हालांकि डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे और इस वजह से नो बॉल करा दिया है अंपायर जी ने. नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए. कुल मिला के 3 रनों का इजाफा और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 4 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर, फ्री हिट भी रहेगा, अर्थात आम तो आम और गुठलियों का भी दाम. बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट हमें नजर आता हुआ. फ्लड लाइट में रजनी क्रिकेट जिसे कहा जाता है, इस इलाके में पहली मर्तबा इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंज किया है. हम सब के लिए एक सुनहरा तोहफा. और इस बीच बैकफुट पर जाकर उसे स्टीयर करने की कोशिश की थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था. शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं. एक बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई, रनों की संख्या मात्र 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदें हो चुकी है. जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद और एक आसान सा कैच मिड ऑफ की दिशा में और एक बल्लेबाज
और रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर मात्र 4 रन। सन्माननीय अशल जी कादरी और उनके सभी साथियों ने बहुत मेहनत के साथ ये विकेट यहाँ पे प्रिपेयर की है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान और यहाँ पे एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनता हुआ। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। वहां के फील्डर थोड़े से फंबल हुए। जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहाँ पे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर फैसल द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर की बाईं ओर से। जी हाँ, इस मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, उसे पुल किया था। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात और फिर से एक बार यहाँ पे एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। फ्लड लाइट में खेलना एक अलग अनुभव होता है। फ्लड लाइट में रजनी क्रिकेट में हालांकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि हम अब यहाँ पे डायरेक्ट खेलने के लिए उतरे हैं तो यहाँ पे इम्तिहान होगा, कसौटी होगी हर एक खिलाड़ी की। स्पेशली बल्लेबाजों के लिए इनको साइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन हो चुके हैं आणि तत्पूर्वी गोरेगाव या संघाला माझी विनंती, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं। गोरेगाव संघाचे संघनायक त्याचप्रमाणे अय्यान 11 माणगाव या संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहेत। मी विनंती करतोय गोरेगाव संघाचे संघनायक आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या। तो चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं। वहाँ पे दूसरे फैजल अफदानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस मरतबा जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था, मगर बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई। मात्र 7 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, निर्धारित इन 4 ओवर में 35 रनों की जरूरत, अर्थात हर ओवर में तकरीबन 9 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि बहुत ही आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ, मगर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। आणि त्याच वेळेस मी एक अनाउन्समेंट करू इच्छितोय। 11 स्टार मसला आणि रणवेल या दोन्हीही संघांचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं। 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरा ओवर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के जरिए चार गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। इससे एक बार फैजल, जी हाँ, टप्पा खाने के बाद वहां पे गेंदें बाउंस हो रही है। एक अतिरिक्त यहाँ पे उछाल मिल रहा है। एक रन बनाकर अब यहाँ पे काम नहीं बनेगा क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। हमारे गुणलेखक जी मुजीब साने बहुत ही अच्छा यहाँ पे
कार्य करते हुए। मचाएंगे। ग्यारह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम की नैया यहाँ पे भंवर में फंस रही है। अब इसे साहिल पर लगाना होगा। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। हालांकि फास्ट क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट और जिस तरीके से क्रिकेट डेवलप हुआ है और बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट जाना जाता है, आजकल के बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, मगर यहाँ पे पूरी तरीके से विपरीत परिस्थिति। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद कवर पॉइंट की दिशा में आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। जो झेल टिपला होता सलमान यांनी, त्यांना 100 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे मित्र हो, आपण बऱ्याच वेळा पाहत असतो की गोलंदाजांना इथे सुवर्ण संधी असते काही पारितोषिक जिंकण्याची, त्याचप्रमाणे फलंदाजांना सुवर्ण असते, क्षेत्ररक्षकांना सुद्धा सुवर्ण संधी असते, परंतु आपणास कोणत्याही प्रकारची संधी नसते। या आयोजकांचं खऱ्या अर्थानं आपण कौतुक करूया, त्यांचे आभार व्यक्त करूया की त्यांनी इथे आपल्या सर्वांसाठी एक पारितोषिक वितरण केलेलं आहे। अर्थात जिंकण्याची सुवर्ण संधी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे। एक स्पोर्ट्स सायकल आहे आणि त्याचप्रमाणे अँड्रॉइड मोबाईल आहे। आपण एक कुपन घ्या आणि आपलं नशीब आजमावा अशी मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय। माझ्या बाजूला इथे कुपन विक्री सुरू आहे। जवळजवळ 15,000 रुपयाचा मोबाईल आहे आणि 18,000 रुपयाची ही स्पोर्ट्स सायकल आहे। तर या टीमचा आपण नक्कीच फायदा उठवावा। मी पुन्हा एकदा आपल्याला आठवण करून देतोय, आमच्या बाजूला कुपन विक्री सुरू आहे। बारह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार बिलाल, ओहो, बिलाल की बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉट थर्डमैन की दिशा में, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए।
11 स्टार मसला या संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. रणवेल संघाचे संघनायक, मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि नाणेफेकीचा कौल करून घ्यावा. ओहो, इस मर्तबा क्या कमाल का करारा स्ट्रोक खेला है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए. सन्माननीय सलमान चोगले यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल केला जातोय, टॉस केला जातोय. सन्माननीय अमजदजी साने यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे. दोन्हीही संघनायक तिथे उपस्थित आहेत. तत्पूर्वी आपण कॉन्सन्ट्रेट करूया मैदानावरती. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. अब 6 गेंदें बची है और हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 16 रनों की जरूरत. 6 गेंदें और 16 रन. हालांकि ये मैदान हम देख सकते हैं गेंदबाजों के लिए सहायता करता हुआ. विकेट जिस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर की है तारीफ करनी होगी. हालांकि सीमेंट विकेट है, यहाँ पे गेंदबाजों को अक्सर सहायता मिलती है क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद स्कीट होती है. इस बीच अंतिम ओवर लेके आए हैं इब्राहिम, मौलाना इब्राहिम. राइट आर्म राउंड द विकेट. जी हाँ, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई निकल गई ऑफ स्टंप के बाहर और कुछ ज्यादा ही बाहर जाने की वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. अब बचे हुए 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत. 6 गेंदे 15 रन. जी हाँ, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पुल जरूर किया है मगर फील्डर को ढूंढ लिया है. गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं और रिस्क यहाँ पे उठाया था दूसरे रन के लिए. देखते देखते दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों भी बल्लेबाजों में आपस में तालमेल देखने को मिला मगर सिंगल और डबल रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा. अब यहाँ पे चाहिए बड़े स्ट्रोक. बड़े स्ट्रोक की दरकार है. चौका या छक्का अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उम्मीद की किरण जगेगी, वरना धीरे धीरे रेत की तरह आपके हाथों से ये मैच फिसलता हुआ नजर आएगा. मात्र 5 गेंदें बची है और बचे हुए 5 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए, ओहो, फिर से एक बार शायद ये खराब गेंद. यस इट इज. फिर से एक बार अंपायर जी का वाइड का इशारा. एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. एक एक रन बहुत ही कीमती है. जैसे जैसे यहाँ पे एक एक रन आएगा वो भी मुफ्त का अतिरिक्त के रूप में, तो बल्लेबाजों के हौसले यहाँ पे बुलंद होंगे. बल्लेबाजों का जीतने का एक सपना यहाँ पे उम्मीद की किरण में तब्दील होता हुआ नजर आएगा. अगली गेंद फिर से एक बार. जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी. सटीक निशाने पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को, ओहो, रनआउट के रूप में यहाँ पे और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन. जी
4 गेंदें बची है और 12 रनों की जरूरत। मैच हालांकि बहुत ही मजेदार मूड पे आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच फौरन पलट सकता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज कहा जाता है। क्रिकेट एक अनोखा खेल है, अजीबोगरीब खेल है, एक अविश्वसनीय खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना जाता है। एक गेंद यहाँ पे या एक शॉट मैच का पूरा पलड़ा भारी कर सकता है बल्लेबाजों के पक्ष में। गेंदबाज फिर से एक बार इब्राहिम सोचते हुए बल्लेबाज को पढ़ने की कोशिश में जुटे हुए, राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंद हो सकती है। यस इट इज, क्योंकि एक रन तो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ मुड़ी थी। गेंदों को घुमाना जानते हैं, गेंदों के ऊपर उंगलियां फेरी थी। टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल गई। काफी शानदार गेंदबाजी हो रही है इब्राहिम की तरफ से। अब 3 गेंदें बची है और 11 रनों की जरूरत। 2 बड़े स्ट्रोक मैच में फिर से एक बार वापसी दिला सकते हैं, मगर क्या यहाँ पे 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? अगली गेंद इब्राहिम की। जी हाँ, जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, मगर कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद बिहाइंड द विकेट, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अब 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। सिचुएशन फिर से एक बार भारत और न्यूजीलैंड का जो T20 मुकाबला हुआ था वही यहाँ पे आता हुआ। हालांकि मोहम्मद शमी ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 9 रन सेव किए थे और मैच को टाई किया था और सुपर ओवर में मुकाबला गया था। 2 गेंदें अंतिम बची थी, 10 रनों की जरूरत थी, 2 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा ने एक सनसनाटी और ऐतिहासिक एक जीत दिलाई थी। उसी तरह से यहाँ पे कार्य करना होगा। क्या यहाँ पे अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे? एक सुनहरा मौका तो आया है। और आखिरकार यहाँ पे एक और बिंदी गेंद आती हुई। अब ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में पूरी तरीके से झुक चुका है। यहाँ पे अगर गेंदबाज गलती करते हैं तो ही मौका बनेगा, कोई जादू होती है, कोई चमत्कार होता है तो ही यहाँ पे काम बनेगा। अगली गेंद, मगर ऐसा बिल्कुल मौका नहीं दिया गेंदबाज इब्राहिम ने और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है। गेंदबाजी करने वाली टीम ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।